हेलो नमस्ते राधे राधे, फिर से आ गए हैं हम एक और नई वीडियो लेकर। आशा करती हूँ वीडियो को आप पूरा देखोगे, अंत तक देखोगे और वीडियो के अंत में लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेते आएंगे हर दिन। चलो चलते हैं, क्या है वीडियो की कहानी। टिंग टिडिंग। बहू को बोल दो खाना लेके आ जाए, बहुत तेज की भूख लग रही है और बहुत टाइम हो गया है। बहू कितनी देर करती है खाना बनाने में। बोलो बहू को आवाज़ लगाओ, खाना दे दे। बेटा मम्मी ने खाना बना लिया, मम्मी को बोल दो दादा दादी आए हैं, खाना दे दे। ठीक है दादी, बोलती हूँ। बेटा दादा दादी को बुला ला, जा बोल दे खाना बन गया है, खाना खा लें। मम्मी दादा दादी आ गए हैं, खाना मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं खाना दे देती हूँ। अरे भाभी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। अच्छा ठीक है, ये ले लो थाली, खाना खा लो बैठ के, और मैं मम्मी पापा को खाना दे के आती हूँ। लाओ दो। लो माँ जी, खाना आ गया है, खाना खा लो। ठीक है ला, तेरे ससुर जी को भी दे दूँ। लो जी खाना ले लो। लो माँ जी आप भी खा लो। ठीक है ला। माँ जी और रोटियों की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ लगा देना, मैं बेटी के हाथों भिजवा दूँगी। देवर जी भी खाना खा रहे हैं, उनको भी रोटियों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, बेटे को अच्छे से खिला दियो। जी माँ जी। अजी बहू गई, अब इधर मुँह करके खा लो खाना। कितनी समझदार है हमारी बहू, कैसे परिवार को संभाल रही है, हमारा ख्याल रखती है। और हमारे छोटे बेटे को बचपन से पाला है उसने। कितनी छोटी सी आई थी वो, जब अपने आप को भी नहीं संभालना जानती थी वो। 16-17 साल की रही होगी। और मेरा बेटा छोटा, कितना छोटा था बताओ। वो आते ही घर में माँ की तरह उसकी देखभाल करी है उसने। कितनी समझदार है, पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल रखा है। बस उसका पति ही एक ऐसा है, पता नहीं मोटी बुद्धि का, पता नहीं कैसे पल्ले पड़ गया वो, ऐसे पैदा हो गया नाकारा निकम्मा। अब देखो शहर पड़ा हुआ है, यूँ भी नहीं है खोज खबर लेता हो बहू की, पता नहीं क्या कर रहा है। सही कह रही हो जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है, हमारी बहू बहुत ज़्यादा समझदार है। सारे गांव की बहुओं से भी ज़्यादा समझदार है, सब हमारी बहू की तारीफ़ करती हैं। और ऐसे आज की दुनिया में सास ससुर को इतने अच्छे से कौन रखता है, टाइम टेबल पे खाना देती है, अपने देवर को बचपन से बच्चे की तरह संभाला है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है और इतना ख्याल रखती है हमारा। कोई बात नहीं, पति ढंग का नहीं है उसका, तो हम तो हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। अगर हमारी ये बहू हमारा ख्याल नहीं रख रही होती तो पता नहीं क्या होता, हम कैसे खाते पीते, कैसे पेट भरते, कैसे गुजारा चलता हमारा। 4-4 बेटे होते हुए भी ना हम एक ही बहू के ऊपर निर्भर हैं। बताओ, इसका पति ढंग से कमाता भी नहीं है और पैसे भी नहीं ढंग से देता, फिर भी बेचारी खेतों में मेहनत करती है, घर में सबका ख्याल रखती है, हमारा पेट पालती है। 3 बेटे तो निकम्मे ही निकले, बिल्कुल अपने अपने परिवार को लेके बसे हुए हैं। छोटा बेटा है, वो अभी क्या करने लायक है। कोई बात नहीं जी, वो तीनों अपने फैमिली के साथ खुश हैं। हमें एक बहू तो हमें इतनी अच्छी मिल गई, हमारा ख्याल तो रख रही है। वो तो मुड़ के तीनों की तीनों देखती भी नहीं है, कम से कम हमें ये बहू तो देखती है। चलो हम तो इसी में खुश हैं। चलो जी खाना खा लो, टेंशन मत लो। बस भाभी, बहुत हो गया, मेरा पेट एकदम फुल हो गया। वाह भाभी, कितना अच्छा खाना बनाती हो। अरे कोई पूरे गांव में बना के दिखा दे आपके मुकाबले ऐसा खाना, स्वाददार। और क्या कहूँ मैं, आपके खाने की लाजवाब है आपका खाना। तीनों भाभीियों ने तो आज तक खाने के लिए मुझे पूछा ही नहीं। मेरी खुराक इतनी है कि कोई भी मुझे खिला नहीं सकता, पर कभी भी तुमने चूचा बिल्कुल भी नहीं की है जब जब मैंने बोला है, जब जब आपने खाना बना के दिया है। अच्छा मेरा तो हो गया, अब मैं तो चलता हूँ। अरे कैसी बातें करते हो तुम मेरे बच्चे जैसे हो, बचपन से पाला है, तुम्हारे खाने पीने का ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो और कौन रखेगा। और ऐसे मत बोला करो कि कोई भी नहीं पाल सकता है, मैं हूँ ना, जब तक मेरे हाथ पैरों में दम है मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी बनाऊंगी। अब ठीक है, चलो अब मुन्नी तुम भी खाना खा लो। भाई आप लोग खाना खाओ, मैं तो घूम फिर के आता हूँ गाँव में। ठीक है, आ जा बेटा, हम दोनों अभी खाना खा लेते हैं। ठीक है मम्मी। जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, खेत पे भी जाना है। जी मम्मी। अच्छे से एक एक पौधा अलग अलग लगाओ, जब एक एक पौधा अलग अलग लगेगा ना, तभी तो चावल अच्छे से आएंगे, खूब सारे चावल फिर खेती में होंगे। बहू को देखो कितनी तेजी से लगा रही है, बहुत फुर्ती है बहू में। और देखो छुटकी भी धीरे धीरे कैसे कर रही है काम। चुप रहो तुम,
छाती पे चढ़े रहोगे, बस मुंह बजाते रहोगे। खुद लगा के दिखाओ, तब पता चलेगा कैसे कमर में दर्द होता है। एक तो बुढ़ापे में कर रही हूँ, ये तो चैन है नहीं है, ऊपर से सिखाते और रहोगे, ये ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। नहीं, हम पे नहीं लगाना आ रहा तो खुद ही लगा लो। ये पागल बुढ़िया, कुछ भी समझाओ तो इसको तो बुरा ही लग जाता है। खड़ूस की खड़ूस ही रही है, कुछ भी अच्छा सिखाओ तो हाल छाती पे झड़ के तांडव करने लग जाती है। मैं तो बता ही तो रहा था, और अब मैंने ऐसा क्या किया? ऐसे ठियाने बुड्ढे, चुपचाप रहा कर। कैसे मुंह चला रहा है, देखो बहू और पोती कैसे हंस रही हैं, मजाक बनवा रखा है, जहाँ मर्जी शुरू हो जाएगा। अब पे कुछ तो काम करा नहीं जाता है, बस दूसरों को ज्ञान बांटता रहेगा। खुद भी कुछ करके देख लो, तब पता चलेगा। तो नहीं करा जाता तो मुंह भी बंद करके रखा करो। जब देखो ये भाषणबाजी वो भाषणबाजी है, कुछ खुद को तो करना धरना नहीं है। अरे भैया, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दे। तू तो रेलगाड़ी पे ही सवार हो जाती है, बस एक बार शुरू हो गई तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। गलती हो गई मुझसे, जो तुझसे कह दिया, जैसा कर रही है वैसा ही कर। हाँ, नहीं तो मुझसे मुंह कम चलाया करो। अब जल्दी जल्दी घर चलो, बहुत रात हो गई। पता ही नहीं चला खेत में लगे लगे कितनी टाइम हो गया। खाना पीना भी बहू को बनाना होगा, बेचारी हारी थकी है। अब घर जाके चूल्हे चौका पे छड़ेगी वो। मम्मी पापा, मुझे स्कूल फीस भरने के लिए कुछ पैसे दो। बेटा, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, तेरी माँ के पास हो तो माँ से पूछ ले। मम्मी, तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे पैसे दे दो, कल स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो फिर मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, पेपर में नहीं बैठाया जाऊंगा तो। बेटा, मेरे पास तो है नहीं है, तेरे पापा भी मना कर रहे हैं, उनके पास भी नहीं है। ऐसा कर, तू भाभी से पूछ के देख, क्या पता भाभी के पास हो। तुम्हारे पास कभी कुछ भी रहता है, जब भी देखो मना कर देंगे। बस एक भाभी है जो मेरा हर चीज का ख्याल रखती है, अब भाभी से ही मांग के देखूंगा, वही देखो कैसे भी ना कैसे करके ही दे देंगी, चाहे होंगे भी नहीं फिर भी देंगी वो। अब जा रहा हूँ मैं। तो हमें क्या कर दिखा रहा है, मांग ले बहू से। ठीक है। ले बेटा, बन गई तेरी छोटी। ठीक है मम्मी। भाभी। अरे देवर जी, आप क्या हुआ? मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी सबसे भोली भाभी। अरे बस बस, अब मस्का मत लगाओ, बताओ क्या चाहिए। अरे भाभी, तुसी ग्रेट हो, तुमने कैसे जान लिया कि मुझे कुछ चाहिए? जब कोई इतनी चुपड़ी चिकनी बातें कर रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि उसको कुछ चाहिए। वाह भाभी वाह, आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं है, कितनी जल्दी जान गई। भाभी, मुझे ना फीस भरनी है कल, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए फीस के लिए, आपके पास हैं? है तो सही, पर देवर जी वो तो घर खर्च के लिए रखे थे, अब घर खर्च के ही लिए थे पैसे वो। पर कोई बात नहीं, आप ले लो, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, घर कैसे भी ना कैसे चला लूँगी मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी, आप जैसा कोई भी नहीं है, आप कितनी मदद करती हो मेरी। अच्छा तू रुक, मैं निकाल के लाती हूँ पैसे। जी। आजा गुड़िया, आजा चाचा के पास। चॉकलेट खाएगी? जी चाचा। ये लो देवर जी। थैंक यू भाभी। बहू से कह दे अब खेत में जी तोड़ लगना पड़ेगा रातों दिन, अब घर में अनाज पानी भी ख़त्म हो रहा है। राम राम मम्मी, राम राम पापा। अरे बेटा, आ गया तू? आ जा, बड़े दिनों बाद आया है। हाँ, लाट साहब के तो ना शहर में बिजनेस चल रहे हैं, तो फुर्सत नहीं मिली होगी आने की। यूँ नहीं है कि बहू बच्चे यहाँ गांव में पड़े हुए हैं तो बीच बीच में आके मिल जाए। महाराज की खोपड़ी का घूमेगी तब इधर आएंगे, जब मन करेगा तब आएंगे, नहीं तो जाने दो। कौन सा परिवार कैसा परिवार, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि भूखे प्यासे मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। अपने बहू बच्चे तक की फिक्र नहीं है इसको, और छोटी सी बच्ची है, कुछ लेके नहीं आ सकता था शहर से। इसीलिए तो मैं आता नहीं हूँ, तुम लोग जब देखो लड़ने लग जाते हो और सुनाने लग जाते हो, इसीलिए तो मैं वहीं रहता हूँ। अब मैं नहीं लाया तो मेरा क्या कसूर है, मुझे याद ही नहीं रहा। पैसे दे दूंगा तो ले लेगी वो अपने लिए कुछ भी जो खरीदना होगा। अरे रहने दो जी, क्यों सुना रहे हो, आ गया इतना ही काफ़ी है। हमने तो सोचा था रास्ता ही भूल गया इधर का। जा बहू, जा खाना पीना खिला दियो उसे। ठीक है माँ जी। पापा चल अंदर, चल अंदर बैठेंगे। ठीक है पापा। पता नहीं कैसा पूत है ये, इस जैसा जुआ मैंने आज तक देखा ही नहीं। अरे अब छोड़ भी दो, आ गया इतना काफ़ी नहीं है। आ गया तो हम पर एहसान कर दिया, शहर से आया है ये भी नहीं कुछ लेके चला हो, हाथ हिलाते हुए आ गया।
पता नहीं क्या पैसे देगा ये बहू को, लाया भी नहीं लाया होगा। अजी आप थके होंगे, आपको पानी दे देती हूँ और खाना बना देती हूँ, खा लेना। ठीक है, अब खाना बना दो, खाना खा के मैं सीधे सोऊंगा। मेरा मन भी नहीं करता यहाँ आने का, जब देखो तो आने ही देते रहेंगे। पता नहीं तुम लोगों के लिए ही मैं कभी कभी आ जाता हूँ, नहीं तुम ना होते तो मैं आता भी नहीं। ये बुढ़े बुढ़िया जब देखो मुझे सुनाते रहते हैं। कोई बात नहीं जी, मैं चलो खाना बना लाती हूँ। 4 दिन बाद। अच्छा मम्मी पापा, तो मैं चलता हूँ। जा रहा है तो जा। वैसे भी तू यहाँ पड़ा पड़ा करता क्या है, 4 दिनों तक घर में घुसा ही रहा है, ऊपर से बहू को भी कुछ काम काज नहीं करना देता है। जा, चला जा, वैसे भी कुछ भी नहीं करवाता तू। ठीक है, जा ही रहा हूँ, मुझे नहीं है शौक यहाँ पे रहने का, अब जल्दी से आऊँगा भी नहीं। पता नहीं अकल बट रही थी तो पता नहीं कहाँ था ये। 3 साल बाद। भाभी मुझे पैसे दो, पैसों की जरूरत है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। देवर जी मुझ पर अभी पैसे नहीं है, एक भी पैसा नहीं है मेरे पास, अगर होते तो दे देती। क्यों भाभी झूठ बोल रही हो? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, हर काम धंधा हर चीज रखना, और मुझसे झूठ बोल रही हो तुम? अब मैं वो बच्चा नहीं रहा हूँ जो कह दोगी कुछ भी और मैं मान लूंगा। चुपचाप से मुझे पैसे दे दो, नहीं वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। मेरे ही घर में रहती हो और मुझे ही पैसे नहीं दोगी। देवर जी सचमुच में मुझ पर पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी, दे देती ना आपको। और अगर मैं छुपा के रखती तो क्या आप छोड़ देते? आप तो कहीं से भी ढूंढ लेते हो, अगर होते तो मैं दे देती ना आपको। मैं क्यों ही झूठ बोलूँगी, मैंने आज तक आपसे झूठ बोला है सो अब बोलूँगी? मैंने हमेशा आपको पैसे दिए हैं, पैसे ही क्या कुछ भी मांगा है वो सब कुछ दिया है मैंने, फिर क्यों झूठ बोलने लगी मैं अब? लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें, हमारे ही घर में रहती हो, हमारा ही खाती हो और हमें ही नहीं दोगी। ऐसे तुम नहीं मानोगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये लो। देवर जी ये क्या किया तुमने? आज तक मैंने आपको बेटे की तरह पाला था, अपना बेटा समझा था, आपने आज मुझ पर हाथ उठाया। तुमने मेरी मम्मी को मारा। ये लो गंदे चाचा, गंदे। जब शादी करके आई थी तो बच्चा पाया था, मैंने माँ की तरह उसको पाला है, खाना पीना कपड़े लत्ते वे पैसे सब चीज़ का ध्यान रखा मैंने, हर चीज़ इनकी छुपाई गलतियाँ, आज उसी ने मुझ पर हाथ उठाया, अपनी माँ समान भाभी पर हाथ उठाया। अब नहीं रहूँगी और ये इल्ज़ाम मैं नहीं सहूँगी। रखो अपना घर, मैं शहर चली जाऊँगी अपने पति के पास, अब नहीं रहूँगी यहाँ पर। क्या मुँह दिखाऊँगी मैं लोगों को? बताओ, मेरे देवर ने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। अब एक बार हाथ उठा दिया है तो आगे पता नहीं ये क्या ही करेंगे। अब ये बड़े हो चुके हैं ना, अब ये पहलवान बन चुके हैं, अब अपनी शक्ति अपनी भाभी पे आजमाएंगे। भाई हम जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। अरे बेशरम, जिसने तुझे पाल पलोस के बड़ा किया, तेरी हर इच्छाओं का ख्याल रखा, और तू नालायक उसी पे हाथ उठाता है, उसी को उल्टा सीधा बोलता है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया इसने? वो तो हर घर की बहू करती है। अरे इसका भी वही काम था, घर के लोगों की देखभाल करना, तो इसने भी वही किया है। अब इसके चर्बी ज्यादा चढ़ गई है ना, तो वही उतार रहा था मैं। अरे नालायक बेशरम, तू ऐसा नीच निकलेगा मुझे नहीं पता था। अपने पालने पलोसने वालों पे ही हाथ उठाएगा। आज उसी ने तुझे खा पी के तगड़ा किया और तू उसी को ताकत दिखा रहा है, उसी पे हाथ उठा रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है हैं? और उसका घर नहीं है ये, उसका घर नहीं है ये। वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के आई, सारा जीवन हम सब लोगों की सेवा में गुजार दिया, और तू उसको ऐसे बोल रहा है? शर्म नहीं आई तुझे? अरे थू है ऐसे बच्चे पर जो बड़ा होकर ऐसे करता हो। अरे भगवान, हमने कौन सी किस्मत पाई थी जो ऐसा नालायक बच्चा पल्ले पड़ गया। हमें नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। अरे पढ़ा लिखा गंवार है ये तो। ए बुढ़ाऊ बुढ़िया, ज्यादा मुझे ज्ञान छाड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तुम लोगों को भी घर से निकाल दूंगा मैं। ज्यादा बड़े आए, आज तक कुछ तो किया नहीं है मेरे लिए, और यहाँ पे आके मुझे सुना रहे हो। चुपचाप रोटी सब्जी चाहिए तो चुपचाप मुंह बंद करके कोने में खड़े रहो, मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। एक एक बुढ़ापे में घूमते फिरोगे लुए लंगड़े।
अरे बेशरम, अभी तेरे हाथ में कुछ नहीं है तो तू इतनी अकड़ दिखा रहा है और हमारी हड्डी पसली तोड़ेगा तू। शर्म नहीं आई तुझे ये कहते हुए? अपने माँ बाप की हड्डी पसली तोड़ेगा? निकल मेरे घर से। अब तेरे नाम फूटी कौड़ी भी नहीं करूँगा। तू इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगा मेरे होते हुए। निकल यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूँगा। ठीक है, अभी मैं चला जाता हूँ। बहुत अकड़ रहा है ना बुड्ढे इस जमीन जायदाद पे। ये रत्ती भर की जमीन जायदाद है नहीं है, इस पे बहुत अकड़ दिखा रहा है। देख मैं कितना पैसा कमाता हूँ, फिर देख तुझे बताता हूँ मैं। है बहुत अकड़ रहा है ना तू। अरे नालायक, निकल जा। मैंने तुझे कोख से पैदा किया, मुझे शर्म आ रही है बहुत। निकल जा अभी से। ठीक है बुढ़िया, अकड़ ले तू। तुम्हारी अकड़ तो मैं तोड़ूंगा एक दिन। बहू तू चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। हम तेरा जिंदगी भर साथ देंगे जब तक जिएंगे। तू मत रो, मत हो परेशान। क्या इसने किस्मत पाई है बताओ। ना इसका पति सही निकला और देवर को पाल पलोस के बड़ा किया, वो भी आज इस पर हाथ उठा गया, जलील करके चला गया। नालायक कहीं का, क्या किस्मत लेकर आई है। ऐसी ही होती है एक औरत की ज़िंदगी हकीकत में। बेचारी कितना भी कर ले, आखिर में उसको बहुत मुश्किलें ही मिलती हैं, लोगों की जिल्लतें ही मिलती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। कैसी लगी वीडियो हमारी ज़रूर बताना।